नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 17, मनी, मीनिंग, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस। मुद्रा का अर्थ, कार्य और उसका महत्व। ठीक है, तो मुद्रा का जो मुद्रा की शुरुआत हुई है वो तो बहुत बाद में हुई है। अगर हम बहुत प्रीवियस टाइम पर अगर हम देखें, एंशिएंट टाइम पर अगर हम देखें तो बहुत जो आपस में एक्सचेंज किया जाता था, जो लेन देन किया जाता था, वो किसके थ्रू होता था? वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को ही लेना देना होता था, है ना। जिसके पास जो चीज ज्यादा मात्रा में है वो दूसरे को दे देता था, और दूसरे से जो चीज उसके पास एक्स्ट्रा में है, सरप्लस है, वो अपने पास ले लेता था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। देयर वॉज एक्सचेंज व्हेन देयर वॉज एक्सचेंज ऑफ टू पर्सन्स, है ना, टू और मोर पर्सन्स। और जब ये क्या करते हैं, इनके बीच में एक्सचेंज दो से ज्यादा लोगों के बीच का है। और जब ये अपना सरप्लस प्रोडक्शन जो होता है, सरप्लस प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का, इनके बीच में जब ये एक्सचेंज करते हैं टू और मोर पर्सन्स, तो दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम जो था ये स्टार्टिंग में बहुत हमारे एंशिएंट टाइम पर यही चला करता था, और मनी तो बहुत बाद में इसका ओरिजिन हुआ है। लेकिन जो बार्टर सिस्टम था वो आजकल क्यों नहीं चलता है? वो इसलिए नहीं चलता है क्योंकि इसमें कुछ डिफिकल्टीज थी। वो डिफिकल्टीज क्या थी? फर्स्ट है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। अगर एक व्यक्ति के पास कुछ चीज ज्यादा है, दूसरे के पास कुछ और चीज ज्यादा है, लेकिन ये दोनों के बीच में ये कोइंसिडेंस होना जरूरी था कि उसके पास जो चीज ज्यादा है वो ही आप लेना चाहते हो, और आपकी जो चीज ज्यादा है वही वो चीज लेना चाहता है। सपोज मैंने वीट का प्रोडक्शन किया, आपने कॉटन का प्रोडक्शन किया, थर्ड पर्सन ने शुगर का प्रोडक्शन किया, लेकिन मुझे जिससे मुझे शुगर की जरूरत है, सपोज, तो शुगर मुझे जिससे लेनी है उसको वीट की नीड नहीं है, उसको तो कॉटन चाहिए। तो मुझे ऐसा कोइंसिडेंस ढूंढना पड़ेगा जो कि मुझे शुगर के बदले में वीट मेरा वो ले ले। तो इस कारण से भी ये जो कोइंसिडेंस था ये नहीं मिल पाता था, डबल कोइंसिडेंस। इस कारण से भी ये जो बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी हमारे बार्टर सिस्टम के अंदर। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ करता था उसकी हम कॉमन वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाते थे कि मेरे पास अगर मैंने प्रोडक्शन किया तो कितना का प्रोडक्शन किया, उसकी वैल्यू क्या है। जिसको जो अपने आपस में अंडरस्टैंडिंग और जो ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर करते थे, उसी के थ्रू ये सारा कुछ जो एक्सचेंज था वो हो जाया करता था। थर्ड है स्टोर ऑफ वैल्यू वॉज नॉट पॉसिबल। जो भी प्रोड्यूसर्स थे उनके पास जो भी कमोडिटीज थी जो एक्स्ट्रा बच जाती थी उसको स्टोर करके रख पाना बहुत मुश्किल था। तो स्टोर ऑफ वैल्यू वॉज नॉट पॉसिबल, मतलब उसको हम रख नहीं सकते थे क्योंकि खराब होने की संभावना थी, और ना हमें ये पता रहता था कि उसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए आपने वेजिटेबल्स हैं, फूड्स हैं, इनका प्रोडक्शन कर रहे हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, तो ये तो बहुत जल्दी खराब होने वाली चीजें, इनको आप ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हो। तो ऐसी चीजों को स्टोर करके रख पाना इसमें बहुत ही मुश्किल काम था। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है डिफिकल्टीज इन एक्सचेंज ऑफ इनडिविजिबल गुड्स। कई सारी गुड्स ऐसे थे जो कि इनडिविजिबल थे, जिनको हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उनको तो आपको पूरा ही लेना पड़ेगा। तो उन चीजों का जब आप एक्सचेंज करते थे, जब आप अपना किसी से लेना चाहते थे, तो वहां पर आपका जो ये बार्टर सिस्टम था वो फॉलो अप नहीं हो पाता था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास एक गाय है और उसके बदले में सामने वाला, उसकी एक गाय की कीमत है 5 बोरी चीनी के बराबर है, सपोज हम ये मान लेते हैं। लेकिन मुझे जब 5 बोरी चीनी, मेरे पास गाय है, सामने वाले के पास 5 बोरी चीनी है, तो वो मुझे अपनी एक गाय की वैल्यू जो है वो 5 बोरी चीनी के बराबर पड़ती है। लेकिन मुझे केवल एक ही बोरी चीनी चाहिए, मुझे केवल एक बोरी चीनी ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? मैं उसको अपनी गाय का कितना हिस्सा दूंगी? मैं अपनी गाय को 5 भागों में तो नहीं बांट सकती ना। तो यही चीजें थी कि जो कई सारे जो इंडिविजिबल गुड्स थे,
जिनको हम डिवाइड कर सकते थे उसमें तो फिर भी कुछ मेजरमेंट हो सकता था, ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन जो इंडिविजिबल गुड्स थे उनके साथ एक्सचेंज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। एंड द लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, जो कि रुके हुए भुगतान होते थे। जैसे हमने किसी से उधार लिया है या हम कोई चीज हमने किसी से कोई सौदा ऐसा किया है जिससे कि हम कहते हैं कि आगे 5 महीने बाद या हम 4 महीने बाद भुगतान कर देंगे, इसका पेमेंट बाद इन फ्यूचर करेंगे। तो उस इन फ्यूचर करने के लिए वो कितना ज्यादा उससे वसूल करे। जैसे हम अभी तो इंटरेस्ट ले लेते हैं, अगर इन फ्यूचर अगर कोई पेमेंट करता है, तुरंत पेमेंट नहीं करता तो आप उस पर इंटरेस्ट लगा देते हो। तो उस समय लेकिन ये दिक्कत थी कि अगर बाद में पेमेंट किया जाता है तो वो उसके वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट कर सके। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ डिफिकल्टीज थी हमारे बार्टर सिस्टम के अंदर, और इसी डिफिकल्टीज के कारण इसको हटा करके और अब जो है मॉनिटरी सिस्टम हमारे यहाँ पर चल रहा है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।